क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान गणेश के साथ ऐसी घटना हुई थी कि चंद्रदेव को आज तक उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उस रात कैलाश पर सब शांत था। भगवान गणेश अपने प्रिय मोदकों के साथ पूरी प्रसन्नता में थे, क्योंकि अगर संसार में कोई चीज उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी तो वो थे माता पार्वती के हाथों के बने मोदक। और हमेशा की तरह कोई और भी था जिसकी नजर मोदकों पर थी। मूषक, वफादार, हमेशा साथ रहने वाले। ये रिश्ता केवल स्वामी और वाहन का नहीं था, ये विश्वास था, दोस्ती थी। धीरे धीरे रात और सुंदर होती गई। चंद्र अपनी पूरी चमक में थे, इतने सुंदर कि लगता था जैसे पूरी धरती पर चांदी बरस रही हो। और फिर दोनों निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा इतिहास बन जाएगी। शुरुआत में सब कुछ शांत था। वन शांत था, हवा शांत थी, और कई बार सबसे बड़े परिवर्तन ऐसी ही रातों में आते हैं। आगे वन समाप्त हो रहा था और सामने था एक विशाल खुला चांदनी मैदान, इतना शांत कि कोई भी अपना भय भूल जाए। लेकिन शांति हमेशा सुरक्षा नहीं होती। और तभी रास्ते को काटता हुआ एक छोटा सा सांप निकल आया। बस एक क्षण उनका संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल स्वयं विघ्नहर्ता धरती पर थे। मोदक धूल में बिखर गए। वन एकदम शांत हो गया। कभी कभी सबसे बड़ा अपमान दर्द नहीं देता, मौन देता है। मूषक भयभीत थे। उन्हें लगा यह उनकी गलती थी। और तभी आकाश से एक हंसी सुनाई दी, पहले हल्की, फिर तेज, और फिर उपहास। वो थे चंद्रदेव। विघ्नहर्ता स्वयं गिर पड़े। यह दृश्य तो अद्भुत है। देखो स्वयं गणपति को, कैसी हास्यास्पद दशा। और उस रात उन्होंने केवल हंसी नहीं की थी, उन्होंने अभिमान चुना था। लेकिन कुछ हंसी इतिहास बदल देती है। गणेश ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उन पर पड़ रही थी चंद्र की हंसी। और तब उनकी आंखों में वो प्रकाश जला जो क्रोध नहीं था, न्याय था। फिर विघ्नहर्ता उठे, और जब वो उठे ऐसा लगा जैसे स्वयं समय रुक गया हो। चंद्रदेव, तुमने मेरे दुख का उपहास किया है। आज से जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे झूठे कलंक और अपमान का भार सहना पड़ेगा। गणेश जी, ये श्राप मत दीजिए। मैंने केवल हंसी की थी, मेरी भूल हो गई। गणेश जी, कृपा कीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया, मुझसे भूल हो गई। कृपया और अपना उसी श्राप वापस ले लीजिए। श्राप दिया गया। आज से तुम्हारा अभिमान तुम्हारी पीड़ा बनेगा। श्राप का प्रभाव तुरंत शुरू हुआ। चंद्र फीका पड़ने लगा। उन्होंने अपने हाथों को देखा, उनकी चमक जा रही थी। आकाश के तारे दूर जाने लगे। तीनों लोकों में भय फैल गया। माताएं बच्चों को बुलाने लगी। पशु बेचैन हो गए। मंदिरों में प्रार्थनाएं होने लगी। और तब चंद्रदेव ने समझा, एक छोटी सी हंसी कितनी महंगी हो सकती है। और उसी क्षण एक नया नियम जन्मा। अमावस्या, पूर्णिमा, घटना, बढ़ना। आज भी हम उसे आकाश में देखते हैं। चंद्र झुक गए, प्रकाश में विलीन हो गए। वन फिर शांत हुआ। मूषक फिर अपने स्वामी के साथ थे, और गणेश वापस लौट चले कैलाश। लेकिन कुछ यात्राएं हमें बदल देती हैं, और शायद उस रात केवल चंद्र नहीं बदले थे, हम सब के लिए एक सीख छोड़ी गई थी। यदि शक्ति मिले तो विनम्र रहो, यदि सम्मान मिले तो दयालु रहो, और यदि कोई गिर जाए तो उस पर मत हंसो, क्योंकि कभी कभी एक हंसी इतिहास बदल देती है। जय गणेश। अगर कहानी पसंद आई हो
तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्या रहस्य के साथ।